नमस्कार। मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बीआरडी पर। हम लोग जिस प्रकार से कर रहे थे करंट को लेकर के, तो मैंने आज फिर से वही कार्य किया। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी नोट कर लिया और सीट भी बनाई है, जो कि मैं आपको पहले ही भेज देता हूं। वीडियो आने से पहले 10-15 मिनट पहले ही मैं सीट को आपको भेज दिया है। अब इस सीट को आप अच्छे से ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या क्वेश्चंस ठीक है, और इसके बाद में आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज एपिसोड नंबर हमारा 5 है। इससे पहले 4 वीडियोज को हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक करंट अफेयर से, क्योंकि संबंधित है, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया है, ठीक है। ये जो प्रज्ञाम ऐप है, देखिए यहाँ से किसने प्रारंभ किया है इसमें? झारखंड ने। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड ने, और इसके सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। इसके जो गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। ये एक लेडीज हैं। इन्होंने ये क्या किया है, यहाँ पर एक ई पास जारी किया। इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और आपको ऑनलाइन ही इसका जो है ई पास मिल जाता है। इसे नाम दिया कि वो मोबाइल ऐप है प्रज्ञाम। एक्चुअली क्या है कि इस समय जब ये दौर चल रहा है हम लोगों का, जिस समय हमारा आवागमन बंद है, तो जो जरूरी वस्तुएं हैं, इसेंशियल आर्टिकल्स हैं, इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी एक असुविधा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ई पास जारी कर दिया है, जिससे कि लोग क्या करें, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको एक दूसरे की जगह पहुंचा सकें, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2020 में ऊर्जा बचत को वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? तो ये डेट लगभग लोग बच्चे जानते हैं, और ये डेट क्या होती है हम लोग की? 28 मार्च, ठीक है। क्या डेट है यहाँ पर? यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 28 मार्च। किसके द्वारा ये प्रोग्राम चलता है? WWF। इसका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा, वो भी ठीक होगा। 28 मार्च डेट होगी। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। यदि इसकी फाउंडेशन की बात करें तो 1961 में इसकी फाउंडेशन हुई है। ये 8:30 से 9:30 बजे मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को ऊर्जा की बचत करने के लिए जागरूकता फैलाना, ठीक है। जागरूक करना लोगों को, जिससे कि ऊर्जा की बचत हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का 29वां, तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। कौन सा पुरस्कार है? 29 नंबर का पुरस्कार है, तो 29वां पुरस्कार है। GD बिटला पुरस्कार है, किसके द्वारा दिया जाता है? KK फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किए जाने की घोषणा की है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका मुख्य कारण क्या है कि किसको दिया गया है? रूप मलिक को दिया गया। देखिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखना। किस क्षेत्र में दिया गया है? जैविक भौतिकी के लिए। किसके लिए दिया गया? जैविक भौतिकी के लिए। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बनता है कि जो रूप मलिक है वो कहाँ से संबंधित है? ये हमारे यूपी से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए ये हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में, को दुनिया के 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया है। तो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि ये शामिल किसने किया है? तो SCO ने इसको शामिल किया है। SCO ने इसको शामिल किया है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई है कब हुई है? SCO की 2001 में। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, वो कौन है इसके? तो वो हैं इसके व्लादिमीर नूर। व्लादिमीर पुतिन कौन है? व्लादिमीर पुतिन जो है वो राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्हीं के नाम से ये संबंधित हो गया है, व्लादिमीर नूर। तो अगर उनके नाम से जोड़ेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। सेक्रेटरी जनरल हैं, इनको याद रखिएगा, सेक्रेटरी जनरल है, ये जी बना लीजिएगा यहाँ पर, या आप जैसे भी नोट करना चाहते हैं उसको हिसाब से नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन था हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी को लेकर के। स्टेचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? सभी लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। इस समय इनका ये 143वां जन्म दिवस था, उसकी उपलक्ष्य में ही ये SCO ने क्या किया, इसको 8 अजूबों की लिस्ट में इसको डाल दिया है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो उसको कॉपी पेन लेकर के नोट कर लिया करें, ठीक है ना।
आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को, ये बात है अगस्त 2019 की, सबसे पहले तो यहाँ पर एक वर्ड आया है, किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है। तो सबसे पहले जो वर्ड आया मुद्रा मैनिपुलेटर, सबसे पहले हमें इसके बारे में समझना चाहिए। मुद्रा मैनिपुलेटर का मतलब होता है मुद्रा की वैल्यू को कम करना या फिर अधिक करना। अपनी आवश्यकता अनुसार हमें जिस प्रकार से लाभ हो रहा है, अगर हमें लाभ हो रहा है मुद्रा की वैल्यू को कम करने से, तो हम मुद्रा की वैल्यू को कम कर दें, और जैसे ही हमें कुछ फायदा दिखाई देता है तो मुद्रा की वैल्यू को क्या करें, कुछ बढ़ा दें। तो अपने अकॉर्डिंग यदि हम इसको कम कर दें तो इसको हम लोग कहते हैं मुद्रा मैनिपुलेटर। और ये काम कौन करता था, तो लगभग सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है इन चारों में से जो इस काम को बेहतर तरीके से करता है। ठीक है, तो वो है हमारा चीन। चीन ही हमें सही करता है, अपनी लालच भरी नजरों से देखता है ये, और उसका काम होता है जैसे फायदा हुआ कम करने से तो कम कर देगा उसकी वैल्यू को, फायदा होगा वैल्यू को अधिक करने से तो क्या करेगा, वैल्यू को अधिक कर देगा। तो अगस्त 2019 में इसको मुद्रा मैनिपुलेटर की श्रेणी में डाल दिया गया था, लेकिन अब इसको क्या किया, वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। चीन की बात आई है तो चीन के बारे में जानते ही हैं कि बीजिंग इसकी राजधानी है, कैपिटल है, शी जिनपिंग इनके राष्ट्रपति हैं, और इनकी जो मुद्रा है वो रेन मिनबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक मनी पर निगरानी के लिए अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि दिल्ली में इलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो उसी में ब्लैक मनी पर निगरानी रखने के लिए उन्होंने क्या किया था, 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे। और ये किस विभाग ने किए थे, तो IT विभाग ने इस काम को किया था। तो इसका कौन सा ठीक होगा, 6 का A ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खबरों में रहा शब्द अतुल्य, खबरों में रहा शब्द अतुल्य क्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हैं, एक ऐप है, इसरो का एक अंतरिक्ष यान है, माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। तो ये एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। क्या है ये माइक्रोवेव स्टरलाइजर, शायद मैंने यहाँ लिख दिया है, ये लिखा है, देखिए। ठीक है, इस माइक्रोवेव स्टरलाइजर का क्या काम होता है, कोरोना को डिसइंटीग्रेट कर देता है। कोरोना को डिसइंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि कोरोना को ये विघटित कर देता है। ये जो माइक्रोवेव स्टरलाइजर है नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि कोरोना को विघटित लगभग किस टेम्परेचर होता है, तो इसका कार्य होता है लगभग में, कोरोना जो विघटित होता है वो 56 से लेकर यदि 60 डिग्री तक हम लेकर जाते हैं तो क्या होता है, वो विघटित हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, माइक्रोवेव स्टरलाइजर नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कोरोना को डिसइंटीग्रेट करना। अगर हम देखें कि किसने इसको विकसित किया है, तो पुणे की एक एजेंसी है, कहाँ की एजेंसी है, पुणे की एक एजेंसी है जो कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसने इसको क्या किया है, विकसित किया है। और ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये DRDO द्वारा समर्थित है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है साइक्लोन मैप ऑफ द इंडिया। साइक्लोन का मतलब आप तो समझते हैं, साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात। साइक्लोन का क्या मतलब है, तो साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात। तो साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारे जो साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के जो नाम से जानते हैं वो है मृत्युंजय महापात्र। ये देखिए IMD, इसकी फुल फॉर्म को ध्यान रखेंगे, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसके जो चीफ हैं, इनके जो चीफ हैं वो कौन है, मृत्युंजय महापात्र। इनके जो चीफ हैं उनका क्या नाम है, मृत्युंजय महापात्र। एक्चुअली क्या है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से है। तो उत्तरी महासागर में जो तूफान उड़ता है, जो चक्रवात उड़ता है, लगभग में 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनके नामों की सूची होती है। तो इसको इन्होंने क्या किया, उसकी एक लिस्ट जारी की है जिनमें 13 नाम दिए गए हैं। 13 नाम हमारे भारत को भी मिले। उन नामों की हमें जरूरत नहीं है कि कितने वो नाम हैं, कौन कौन से क्या क्या नाम दिया गया है। अगर लिखना चाहते तो लिख लो, गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रवाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलद,
इस प्रकार से ये सब नाम दिए हुए हैं, बेग एक नाम क्या है, बेग भी है, तो ये सब नाम है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते तो क्या इसका आंसर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्र। आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये है हमारे मृत्युंजय महापात्र, क्योंकि ये IMD चीफ हैं। ठीक है, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये है हमारे TS त्रिमूर्ति। क्या नाम है इनका, TS त्रिमूर्ति। तो 9 का कौन सा ठीक हो जाएगा, 9 का V ठीक होगा। इनको सैयद अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन की जगह पर चुना गया है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है कुछ नाम नोट कर लीजिए। जो सचिव भारत की तरफ से जो सचिव नोट किए गए हैं उनके कुछ नाम नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूं। देखिए ये पहले तो इन्हीं के बारे में देख लो। TS त्रिमूर्ति जी जो है वो विदेश मंत्रालय में सचिव पद पर है। कौन है ये, विदेश मंत्रालय में, यहां लिख लीजिएगा कौन है, विदेश मंत्रालय में ये सचिव पद पर हैं। ठीक है, एक नाम और लिखिए, नम्रता एस कुमार, नम्रता एस कुमार, जो कि स्लोवेनिया में भारत के नए राजदूत हैं। अगला है जयदीप मजूमदार, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए राजदूत हैं। दीपक मित्तल, जो कि कतर में भारत के नए राजदूत हैं। पीयूष श्रीवास्तव, जो कि बहरीन में भारत के नए राजदूत हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए आपकी जानकारी के लिए। क्लियर। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल समितियों, दीनदयाल उपाध्याय का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, ठीक है ना, दीनदयाल उपाध्याय। ये देखिए ये MP से जुड़ा हुआ है, मैं समझा दूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो कौन थे, भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक, भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे ये। ठीक है, कौन, दीनदयाल जी। तो जो समितियां इन्होंने बनाई हैं मध्य प्रदेश में बनाई गई हैं ये समितियां, ग्रामीण स्तर पर, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पंचायती राज स्तर पर बनाई गई हैं, और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें वार्ड स्तर पर इन समितियों को बनाया गया है। इन समितियों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं उनको छोटे से छोटे स्तर तक उन योजना के लाभ को लोगों तक अच्छे से पहुंचा देना। तो ये काम किसने किया है, MP ने किया है। जो भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे जिनका नाम था दीनदयाल उपाध्याय, तो उन्हीं के नाम पर दीनदयाल समितियों को बनाया गया है। तो यहाँ आकर के आपका ये क्वेश्चन 10वें का C बनता है। तो प्रिय बच्चों ये रहे हमारी तरफ से आपके लिए 10 क्वेश्चन सुबह सुबह पर डे के हिसाब से मैं आपको 10 क्वेश्चन देता हूँ। 10 क्वेश्चन ही नहीं है ये, 10 क्वेश्चन के साथ में आप जान रहे हो कि बहुत सारी जितनी चीजें मैं लिख सकता हूँ उतना लिख दिया है, बाकी जितनी बची हुई है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान रखें, कापी पेन लेकर के ही बैठें और उसको अच्छे से नोट करें। तो ये था हमारे आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने एपिसोड नंबर 5 को कवर किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपसे आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका ना बचे। आपकी जानकारी के लिए मैं एक और सूचना देना चाहूँगा कि वो ये है, आने वाले समय में मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगा, जैसे कि भारतीय वन रिपोर्ट आ गई है, भारतीय वन रिपोर्ट स्थिति क्या है तो उसके बारे में, कुछ समितियाँ बनती हैं उनके बारे में, कुछ पोर्टल्स बन जाते हैं उनके बारे में, कुछ पुरस्कार हो जाते हैं उनके बारे में। तो इस तरह से यह GI टैग की लिस्ट होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि एक एक दिन आपकी क्लास ले लूं, किसी एक दिन भारतीय वन रिपोर्ट की जो स्थिति है, क्योंकि जो भारतीय वन रिपोर्ट आती है वो 2 साल के बाद आती है। तो वो हम लोग जो आंकड़ा तैयार कर लेते हैं तो 2 साल तक हमारा काम करता है। वो हमारे दिसंबर के आसपास में आ गई थी, तो उस लिस्ट को बना करके मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और ये ध्यान रखें कभी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा, 100% उसी से मिल जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ में आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। देखिए अच्छे से इसको समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है बच्चों को तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 708892 3964। और डिस्क्रिप्शन पे नीचे मैंने क्या किया है आपको
अपना टेलीग्राम चैनल दे दिया है, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जा करके अपनी समस्याओं के बारे में नोट कर सकते हैं। हम लोग पर डे ही देखते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे देख रहे हैं आगे भी देखते रहिए। रोकते हैं हम यहीं पर क्लास को, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।